मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आपको पहले पता है मैं म्यांमार देश से आपके लिए प्रचार कर रहा हूं। इस देश की एक खासियत है, प्रकृति की आशीषों से प्रभु ने इसे भर दिया है। उन दिनों में कहा करते थे, बर्मा का टीक वुड कहते थे, हिंदी में सागन का पेड़ कहते हैं। उसका लकड़ी बहुत मजबूत रहता है। हमारे तमिलनाडु में और इसे तुतुकुड़ी आरबार में बहुत सारे ऐसे वुड उतरता था। बड़े बड़े पेड़ को काट के ऐसे वुड बना के लाते थे। यहाँ पर मैं उस सैगन का पेड़ में ही बैठा हूँ, देख सकते हैं। सुंदर ढंग से बैठने के लिए इस प्रकार उन्होंने बना के रखा है। अच्छे संपूर्ण रीति से प्रकृति की आशीष से भरा हुआ एक देश है। हमें उसे सुरक्षित रखने में ध्यान देना है। आजकल इस प्रकार के पेड़ों को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते। देश को हमें रक्षा करना, हम भी इस पर ध्यान देना है। घर में ऐसे पेड़ रखने से घर में आशीष है, प्रभु की ओर से मिलने वाला वो आशीष है। एक भी फल के पेड़ को लगाइए, आपके घर में थोड़ा से जमीन रहने से भी वो पर्याप्त है। सारे लोग ऐसे पेड़ लगाने से वो हमारे लिए आशीष है। पर्यावरण तापमान को अच्छा से रखेगा और ऑक्सीजन हमें मिलेगा और हमारे चारों तरफ में ये आशीष को लाएगा। किसी भी पेड़ को आसानी तरीके से ना काटना है और हमें उसे सुरक्षित रखने के लिए ध्यान देना है। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन से हम अध्ययन करेंगे। पहला शामिल 30 अध्याय का 8वां वचन में प्रभु ने वादा किया और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। प्रभु का यह वादा था, तू सब कुछ वापस लाएगा। दाऊद और उनके पत्नियां और उनके बच्चे सब एक गांव में उनके संग बहुत सारे लोगों के संग रहते थे। लेकिन जब दाऊद का सैनिक दाऊद नहीं रहने के वक्त में अमले की उस देश पर आके सारे संपत्ति को सब कुछ उन्होंने ले गया। दाऊद का पत्नी, दाऊद के बच्चे और ऊंट और जानवर जो कुछ था सबको उन्होंने ले गया। जब दाऊद आके देखा सब कुछ दुश्मनों ने ले गया, कुछ भी नहीं रहा, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। दाऊद पूरा भल जुटा के इतना रोया, उनके बच्चे, उनका पत्नी, संपत्ति सब कुछ लूटा गया है। शायद आपका स्थिति भी यही है। आपके घर के सारे धन दौलत को आपने खोया और जीवन की आशीष को खोए। अभी खाली हाथ पड़े हुए हैं। आपका जीवन में अभी कुछ भी आशीष से नहीं है। काम नहीं है, व्यापार में इतना नुकसान हुआ, कर्जदार हो गए हैं ना। आपका जीवन में जिसे आपने बहुत ही प्यार किया, आपके दिल के बहुत ही करीब रहने वाले, आपसे चाहने वाले को आपने खोया है। उनके मृत्यु के चलते अब बहुत बड़ा दुख में है। कुछ भी कारण से आपका जीवन के सारे धन संपत्ति को आपने खोया, बहुत परेशानी में है। किसी भी व्यक्ति नुकसान को सह नहीं सकते हैं। दाऊद भी स्थिति को सोच के बहुत ही रोया। किसी ने किसी ढंग से हिम्मत जुटा के प्रभु की चरणों पर जाके वहां पर रोया और कहा, ये प्रभु, मेरे पत्नी, बच्चे, धन दौलत को दुश्मनों ने ले गया। उसी वक्त प्रभु ने उत्तर दिया, हे दाऊद, तुम्हें डरना नहीं। दुश्मनों ने जो कुछ ले गया, मैं सारी बातों को तेरे लिए लौटा लाऊंगा। हमारा एक दुश्मन जो शैतान है ना, हमारे जीवन का सारे आशीषों को चोरी कर लेता। प्रभु वादा करता, वापस मैं पूरा पूरा लाऊंगा। इतिहास में आप देख सकते हैं जैसे प्रभु ने वादा किया, सारी बातों को दाऊद के लिए प्रभु ने लौटा लाया। जो काम को आपने खोया है आप वापस प्राप्त करेंगे। जो आशीषों को आपने खोया है उसको वापस प्राप्त करेंगे। शरीर की चंगाई को आपने खोया, वापस प्राप्त करेंगे। जो कुछ रिश्ताओं को खोया, वापस प्राप्त करेंगे। खोया हुआ उस सेवा को परमेश्वर वापस देने वाले। प्रभु वादा करता है, जो कुछ तुमने खोया उसे वापस प्राप्त करोगे। जो आशीष से हमने खोया उसे वापस देने के लिए यीशु मसीह वहां क्रूस पर हमारे लिए कंगाल बना। यीशु मसीह के कपड़े को उन्होंने छीन लिया, उनका शरीर को इतना घायल किया और यीशु मसीह पूरा पूरा खून बहाया। यीशु मसीह जिसे प्यार करते उस चेले भी उनसे दूर हो गए।
जो कुछ हमने खोया उसे वापस देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर अर्पण किया। आपसे प्यार करता है। आप विश्वास करें, जो कुछ हमने खोया है उसे प्रभु जरूर वापस देगा। आज सारे परिस्थितियां बदलेगा। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्या विश्वास करते हैं? प्रभु, ये आज मैं विश्वास करता हूं, जो कुछ तूने कहा है उसे जरूर पूरा करेगा। मैं ये विश्वास करता हूं, जो कुछ हमने खोया उसे वापस देने के लिए तू क्रूस पर मरा है। आज प्रभु मेरे जीवन में तू चमत्कार करने वाला, इसलिए आज एक चिन्ह को तू मुझे दिखाएगा। यीशु, तू अद्भुत काम करता है। स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।